हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी मोशन स्टडी क्या है। ठीक है, इससे पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि आपकी टाइम स्टडी क्या है। टाइम स्टडी में आप लोग क्या करते थे कि आप लोग एक वर्कर के टाइम को ऑब्जर्व करते थे कि वो एक काम को करने में कितना समय लगा रहा है। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी वर्कर को 10 घंटे दे दिए काम करने के लिए, आप फिर ये देखते थे कि कहीं आपने उसको वो घंटे ज्यादा तो नहीं दिए काम करने के लिए। तो आप उसके टाइम को देखते थे कि वो कितने टाइम में वो काम पूरा हो सकता है। तो आप ये किसी एक पर नहीं, आप ये एक से ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करते थे, तब जाके आप अपना एक नॉर्मल जो आपका टाइम होता था उसको सेट करते थे उनके काम करने के लिए। अब बात करते हैं आपकी मोशन स्टडी की कि आपकी मोशन स्टडी क्या है। मोशन स्टडी को हिंदी में बोलते हैं गति अध्ययन। मतलब आप लोगों के मूवमेंट पे ध्यान देते हो, मूवमेंट पे आप फोकस करते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपकी मोशन स्टडी जो है वो होती क्या है। मोशन स्टडी इज अ बिजनेस इफिशिएंसी टेक्निक। जो आपकी मोशन स्टडी है ये आपकी एक बिजनेस इफिशिएंसी टेक्निक है। ये आपकी क्या है, एक व्यवसायिक दक्षता तकनीक है। इट इज द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। ये आपके विधि का अध्ययन का ही एक हिस्सा है। मतलब ये आपके स्टडी का ही एक पार्ट है। एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ वर्क स्टडी। और ये कार्य अध्ययन की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है। एवरी वर्क कंसिस्ट ऑफ सम मोशन। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको किसी ना किसी मोशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप उठ के ही जा रहे हो, तो आपका उठ के चलने में भी आपका क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है। मतलब आप गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है। आप उठे उठ के चले तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ मूवमेंट की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। These motion are productively used in workplace to organize a better method of performing a job। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि किसी कार्य को करने के बेहतर तरीके को व्यवस्थित करने के लिए इन गतिविधियों का कार्यस्थल में उपयोग किया जाता है। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपकी मोशन स्टडी करी जाती है कि अगर आप अपने काम करने में कोई भी अनप्रोडक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, कोई भी अनप्रोडक्टिविटी आप मूवमेंट कर रहे हो, उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोशन स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रिलबैथ, मोशन स्टडी इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस resulting from using unnecessary ill-directed and inefficient motion। तो इसमें बोला गया है कि ग्रिलबैथ के अनुसार जो गति अध्ययन है, ठीक है, वो अनावश्यक या फिर गलत निर्देशित और अक्षम गतियों का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप व्यर्थता को दूर करने का विज्ञान है। मतलब अगर हम बात करें आपके ग्रिलबैथ के अकॉर्डिंग, तो उसने यही चीज बोली गई है कि मोशन स्टडी में आप क्या करते हो कि जो भी आप प्रोडक्टिविटी, मतलब आप काम करते समय जो भी आप वेस्टफुल, मतलब जो भी आप बेकार के जो काम कर रहे हो, कि आप जैसे आप आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम करने के लिए बार बार आप टूल्स को उठाने के लिए नीचे झुक रहे हो, तो उन जो आपकी बेकार की जो चीजें है कि आप बार बार नीचे से टूल उठा रहे हो, तो उन चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, आपकी मोशन स्टडी को किया जाता है, आपके काम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि आपकी मोशन स्टडी होती क्या है, तो इसमें आपको फोकस करना है वर्कर की मूवमेंट पर। कि इसमें आप फोकस करोगे कि वर्कर किस तरह चलते हैं, किस तरह खाते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, इन सब चीजों को नोट करना है। आपको मोशन स्टडी में मतलब एक इंसान की कितनी मूवमेंट वो कर रहा है, जब वो काम करने आता है तो वो सारी चीजों पर आप क्या करते हो, आप उनको नोट करते हो। तो वही क्या होगी, आपकी मोशन स्टडी का एनालाइज होगा। कि आप मोशन स्टडी को किन पेजेस पे एनालाइज करोगे, कि एक वर्कर जब काम करने के लिए आता है तो वो कितने टाइप से वो अपनी मूवमेंट को करता है। इसमें हम वर्कर की मोशन मतलब उसकी गति को नोट करते हैं। जब एक वर्कर काम करने के लिए आता है तो वो बहुत सारी मूवमेंट करता है, और आपकी उन सभी मूवमेंट पर आप क्या करते हो, उसकी उन सभी मूवमेंट पे आप नजर रखते हो। उसके बाद ये बोलता है कि आपको उन मूवमेंट पर नजर रखनी है जिनका प्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होती है, जो वो अननेसेसरी कर रही है,
इससे ये पता चलता है कि इंसान कितनी प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है और कितनी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है। जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है, जिसका प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, तो आप उनको कट करते हो, उन्हें वहां से क्या कर देते हो, हटा देते हो। इसके बाद आपको ऐसे टूल या इक्विपमेंट डिजाइन करने होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी मूवमेंट को खत्म कर सके। मतलब इसमें ये चीज बताई गई है कि आप ऐसी स्ट्रेटेजी को बनाते हो जिनसे आपकी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको आप कैसे कम कर सकते हो। तो जो आपकी मोशन स्टडी है वो यही है कि आप क्या करते हो आप वर्कर के मूवमेंट पे नजर रखते हो कि वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है, वो कितनी बार मूव कर रहा है। इन सारी चीज को आप रिकॉर्ड करते हो, उसको आप नोट डाउन करते हो, और उसमें से जो आपकी प्रोडक्टिव मूवमेंट होती है उनको अलग करते हो, जो आपकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होती है उनको आप अलग करते हो। जो आपके काम करने जो आप काम करते हैं वर्कर, उनमें वो उपयोगी नहीं होती, जो आपके काम में और बर्डन ही लाती है, जो आपके वर्कर को थकाती है। उन जो आपकी अनप्रोडक्टिव जो आपकी मूवमेंट है उनको आप क्या कर देते हो, उनको आप कम करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हो, नए नए आप उसमें अपने इक्विपमेंट और टूल्स को डिजाइन करते हो। ठीक है, अगर किसी इंसान की अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रिड्यूस कर दिया जाए तो उस इंसान की जो काम करने की जो स्पीड है वो 4 गुना हो जाती है। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि अगर हम किसी भी इंसान की अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, अगर हमने वर्कर की जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है अगर वो हम हटा देंगे, ठीक है, नए नए टूल्स वगैरह डिजाइन करके या इक्विपमेंट डिजाइन करके, तो उन वर्कर की जो काम करने की जो स्पीड होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो इसमें यही चीज बताई गई है, जो मोशन स्टडी है वो इसीलिए बनाई गई है कि इंसान की अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो है, जिनका काम में कोई भी काम नहीं होता, ठीक है, जिनका काम से कोई रेलेवेंस नहीं होता, उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोशन स्टडी करते हैं। तो एंड में यही चीज है कि आपकी मोशन स्टडी क्या होती है, आपको फोकस करना होता है वर्कर की मूवमेंट पर, कि जो वर्कर है वो कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना वो प्रोडक्टिव काम के लिए मूवमेंट कर रहा है या कितना वो अनप्रोडक्टिव काम के लिए मूवमेंट कर रहा है। जो उसके अनप्रोडक्टिव जो वर्क होते हैं आप उन पे ध्यान देते हो, उनको रिड्यूस करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हो जिससे आपकी प्रोडक्शन में क्या हो, इंक्रीजमेंट हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मोशन स्टडी करते हैं।